Hello. Welcome to your favorite sports podcast जिसका नाम है 12th Women and I'm your host and दोस्त रचना, also known as 12th Women। और हम कर रहे हैं डेली ओलंपिक राउंड अप्स, जहाँ पे हम रिव्यू करेंगे हर दिन के बाद मुकाबलों को कि क्या हुआ, कहाँ है इंडिया की स्टैंडिंग, कौन से खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया, कौन से खिलाड़ियों को और अच्छा प्रदर्शन करने की ज़रूरत है आने वाले वक्त में। एंड वी आर ऑल्सो गोइंग टू प्रिव्यू द नेक्स्ट डे। सो इफ़ यू वांट टू स्टे अपडेटेड विद ऑल द ओलंपिक न्यूज़, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड वी विल डू डेली ओलंपिक reviews and previews. So without wasting any further time, let's jump straight into the review and preview for today. Let the game begin. Right, तो आज का दिन डिसअपॉइंटिंग रहा इंडिया के लिए। आज मिडिल इवेंट्स ज़्यादा लाइंड अप नहीं थे, पर राउंड 2, राउंड 3, प्री क्वार्टर फाइनल्स काफ़ी सारे लाइंड अप थे। एंड अनफॉर्चुनेटली एक हाथ को छोड़ के इंडिया हैज़ लॉस्ट ऑल ऑफ द मैचेस टुडे। काफ़ी डिसअपॉइंटिंग डे रहा। डे की शुरुआत हुई फेंसिंग से। ऑफ कोर्स आई टोल्ड यू ऑलरेडी यस्टरडे कि फेंसिंग इज अ स्पोर्ट जहां इंडिया की ओर से पहली बार भवानी देवी रिप्रेजेंट करेगी। एंड इट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन समवन वन द मैच। उनके टेबल ऑफ 64 के मैच में भवानी देवी eased past her Tunisian opponent. It was a treat to watch at 5:30 in the morning. Anyhow, unfortunately, round of 32 में अपने अगले राउंड में she lost to a French opponent. Anyhow, this was the first time India won. India participated. Someone from India participated in fencing, and the first time someone won a match. So this was a good beginning for sure. And Bhavani Devi was very, very good. Even in the match she lost, she looked good. So that was first. उसके बाद हमारी आर्चरी टीम 6 बजे अराउंड हमारी आर्चरी टीम थी एक्शन में, मेंस आर्चरी टीम। फर्स्ट मैच वाज राउंड ऑफ 16 वाज अगेंस्ट कजाकिस्तान, जहां हमारी टीम was really good. They played they shoot some real good 10s and 9s, and we won that match. Anyhow, up next quarterfinals में we were against South Korea, which is currently world number 1 and Olympic gold medalist of the previous Rio Olympic. Unfortunately, they were too good for the Indian side and Indian team could not breeze past them. So आर्चरी का हमारा मेंस टीम का कैंपेन यहाँ पे ही ख़त्म होता है। आर्चरी में अब सारी उम्मीदें सिर्फ दीपिका कुमारी के इंडिविजुअल राउंड पे टिकी हुई है, जो अगले एक आध दिन में है। सो स्टे ट्यून्ड। आर्चरी में अब तक हमारा प्रदर्शन ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा शूटिंग में भी, और अनफॉर्चुनेटली ये सिलसिला आज भी जारी रहा। Yesterday I told you that men's shooting skit में if there are 2 Indian shooters who are trying to qualify, Miraj Ahmed Khan and Arjun Bajwa, who is trying to qualify, but unfortunately none of them could qualify to the finals. Again, disappointment continues for our Indian shooting contingent. कल मैचेस है मिक्स्ड इवेंट्स के 10 मीटर एयर पिस्टल और 10 मीटर एयर राइफल के, विच इज़ प्रॉब्ली इंडियाज लास्ट मेडल होप फ्रॉम शूटिंग। डिसअपॉइंटमेंट फ्रॉम शूटिंग, very big disappointments from TT as well from the women's singles. जहाँ women's singles में round 2 में सुतर्था मुखर्जी has lost to her Portuguese opponent. सबसे बड़ा हार्ट ब्रेक ऑफ द डे दैट मानिका बत्रा हैज़ बोर्ड आउट ऑफ द ओलंपिक सिंगल्स इवेंट। शी लॉस्ट टू हर ऑस्ट्रियन अपोनेंट। राउंड 3 का मुकाबला था। शी ट्राइड हर बेस्ट, बट एज आई सेड यस्टरडे एज वेल, मानिका डिड नॉट लुक्ड इन हर बेस्ट। मतलब कल भी वो स्ट्रगल कर रही थी, बट एनी हाउ शी मैनेज्ड टू गेट इनसाइड द गेम बैक आफ्टर लूजिंग कपल ऑफ गेम्स एट द बिगिनिंग। पर आज ऐसा नहीं हो पाया। शी लॉस्ट इन द स्ट्रेट सेट्स अगेंस्ट ऑस्ट्रियन ओपोनेंट। सो इसके साथ मानिका बत्रा इंडिया की टेबल टेनिस में सबसे बड़ी मेडल होप इज आउट ऑफ द ओलंपिक्स। टेबल टेनिस में जहां आज एक पॉजिटिव न्यूज़ आया, शरद कमल इंडिया के सबसे एक्सपीरियंस्ड कैंपेनर, टीटी कैंपेनर, जिनका ये चौथा ओलंपिक है, शरद कमल breeze past, not breeze past, but it was a tough match, but he sailed through to the round 3. उन्होंने अपने opponent को हराया है and he is now into round 3. अब ये खुशी की बात है that he has won his match today, but the sad part is कल जो कि उनका मुकाबला है round 3 का is against Lama. Ma Long is the actual name, but Lama is the pet name. Who is current Olympic champion. China के लामा is current Olympic champion and a legend of table tennis. मतलब और शरद कमल ने
कभी नहीं हराया है लामा को. सो टुमारो the chances of Sharat Kamal coming out on top are very rare, but we would still support him and we'll see how far our table tennis hopes goes. उसी के साथ इंडिया के होप्स टेबल टेनिस में भी ख़त्म होता है क्योंकि टेबल टेनिस के इवेंट्स आर अबाउट टू क्लोज एंड नो इंडियन इज रिप्रेजेंटिंग अपार्ट फ्रॉम शरत कमल हु हैज़ अ टफ मैच टुमारो. टीटी के बाद आता है बैडमिंटन, जहां चिराग शेट्टी और सात्विक रेड्डी की टीम मेंस डबल्स टीम वेर अगेंस्ट वर्ल्ड नंबर 1 इंडोनेशियन पैर. अनफॉर्चुनेटली दे लॉस्ट टुडे. एनी हाउ चिराग और सात्विक की कल एक मैच है ग्रेट ब्रिटेन की टीम के सामने, और अगर चिराग और सात्विक ये मैच जीत लेते हैं then they would have a very good chance to qualify for the quarter finals. So all is not lost yet in the badminton. जहाँ चिराग और सात्विक की टीम के पास कल एक और मौका है. पीवी सिंधु is still in the contention for the next round. बैडमिंटन के बाद बॉक्सिंग इज़ अनदर स्पोर्ट, जहाँ मैरी कॉम ने तो कल अपने राउंड ऑफ 32 के मुकाबले को बड़े आसानी से जीत लिया था, बट वी हैव सीन विकास कृष्णन गोइंग आउट and we saw Manish Kaushik losing in the first round, and today unfortunately we saw another Indian boxer losing in the round of 32, which is Ashish Kumar. He lost in the round of 32. तो ये थोड़ा सैड न्यूज़ है. स्विमिंग में भी सजन प्रकाश 200 मीटर बटरफ्लाई में क्वालिफाई नहीं कर पाया है नेक्स्ट राउंड के लिए, और इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम हैज़ एज वेल हैव नॉट बीन एबल टू सरपास द जर्मन ओपोनेंट्स एंड हैव लॉस्ट द मैचेस. तो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग रहा. आई थिंक शरत कमल के मुकाबले को छोड़ के काफ़ी डिसअपॉइंटिंग दिन रहा. ऑफकोर्स टेनिस एज वेल, आई फॉरगॉट, सुमित नागल का मुकाबला था आज डैनी मेल्टिविल के सामने और ही हैज़ ऑल्सो लॉस्ट. इसका मतलब टेनिस में प्रैक्टिकली इंडिया का कंटेंशन ख़त्म हो चुका है, जहां सानिया मिर्ज़ा की तरह ना पहले ही बाहर हो चुके हैं, आज सुमित नागल भी बाहर हो गए. वेरी डिसअपॉइंटिंग डे, but nevertheless tomorrow some interesting events are coming up, so let's review what's in store for India tomorrow at Tokyo. Let's get into preview. तो कल यानी कि 27 ऑफ जुलाई को इंडिया के लिए ओलंपिक में थोड़ा सा लाइट डे है. और ऐसे लाइट डे, इवेंट्स कम है, एक्साइटमेंट की कमी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कल इंडिया की अब शूटिंग में सबसे इकलौती प्रॉबेबली और सबसे बड़ी मेडल होप्स मिक्स्ड के इवेंट्स के क्वालिफिकेशन है, जहां हमें सबसे पहले 5:30 बजे 10 मीटर एयर पिस्टल क्वालिफिकेशंस देखने मिलेंगे, जहां होंगे मनु भाकर और सौरभ चौधरी, उसके साथ होंगे, सो दैट इज़ वन पैर, एंड देन अभिषेक वर्मा एंड यशस्विनी दसवाल दोनों पैर compete करेंगी. और शूटर्स मनु भाकर, यशस्विनी दसवाल failed to qualify. सौरभ चौधरी who qualified at number 1 rank but failed to put a mark in finals. All of the shooters are gearing up to do something amazing in the mixed event. तो mixed event है 10 मीटर एयर पिस्टल का सुबह 5:30 बजे. 10 मीटर राइफल का भी क्वालिफिकेशन है मिक्स्ड इवेंट का 9:45 को, जहाँ पे भी इंडिया की 2 पैर हमें दिखने को मिलेगी compete करते हुए. सो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वालिफिकेशंस है, और स्पेसिफिकली 10 मीटर एयर पिस्टल क्वालिफिकेशंस इज समथिंग वेयर एंटायर इंडिया वुड बी वॉचिंग. तो सबसे पहले है. उसके बाद है हॉकी का मैच इन द मॉर्निंग 6:30 इन द मॉर्निंग. इंडियन मेंस टीम वर्सेस स्पेन. पिछला मुकाबला जहां इंडिया पूरी तरह 7-1 से हारा है ऑस्ट्रेलिया के साथ, इंडिया डेस्परेटली नीड अ गुड विन अगेंस्ट स्पेन टू सील द स्पॉट इनटू द नेक्स्ट राउंड. ग्रुप मैचेस है, अभी और भी मैचेस है, बट इंडिया वुड डेफिनेटली लुक टू सील दिस मैच. सो 6:30 इंडियन मेंस हॉकी टीम वुड बी टेकिंग ऑन स्पेन. उसके बाद होने वाला है बैडमिंटन डबल्स, एज आई सेड ऑलरेडी. चिराग और सात्विक मेंस डबल्स की टीम का मुकाबला है कल ग्रेट ब्रिटेन की टीम के सामने, और अगर चिराग और सात्विक ये मैच जीत जाते हैं देन दे वुड बी थ्रू टू द क्वार्टर फाइनल्स फॉर द मेंस डबल्स इवेंट. सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मैच फॉर द इंडियन टीम फ्रॉम क्वालिफिकेशन पर्सपेक्टिव फॉर द क्वार्टर फाइनल्स. उसके बाद आता है टीटी. ऑलरेडी शेयर्ड शरत कमल का मुकाबला है इंडिविजुअल मेंस राउंड 3rd राउंड में लामा के सामने. लामा हु इज़ एब्सोल्यूट लेजेंड ऑफ द गेम. सो विल विश ऑल द वेरी बेस्ट टू शरत कमल एंड डू समथिंग अमेजिंग. और उसके बाद 11 बजे बॉक्सिंग में लवलीना वुड स्टार्ट हर कैंपेन इनटू वुमेन फेदरवेट कैटेगरी राउंड ऑफ 32. लवलीना इज़ अ फर्स्ट बॉक्सर फ्रॉम असम, और इसी की वजह से असम में भी बड़ी एक्साइटमेंट है टू सी हर परफॉर्म एंड वी विश हर ऑल द वेरी बेस्ट. उसके अलावा सेलिंग की रेसेस जो आज भी थी और कल भी कंटिन्यू होने वाली है. आज की रेसेस जो आज हुई उसमें विष्णु सरवनन हैज़ स्कोर्ड
20th and 24th rank respectively in race 2 and race 3. Tomorrow as well sailing की races continue होने वाली है. So those are the events which are lined up for India tomorrow. As I said, it's a light schedule but excitement की कमी नहीं है. And here is what 12th women's specific recommendations for you. If you're waking up early, please watch your qualifications for air meter pistol, 10 meter air pistol for mixed team, Manu Bhaker and Saurabh Chaudhary, Abhishek Verma and Yashaswini Daswal. So that's one. And second, badminton men's doubles match. If you're available at that point in time, please do watch for our men's team. If they win this match, they would be through to the quarterfinals. So those are my two recommendations. I think rest coming days are very interesting, exciting, but I'm hopeful to have a better show from the shooting team tomorrow. At least both the teams gets qualified into 10 meter air pistol as well as in 10 meter air rifle. फिर आके जाके finals में मजा आएगा जो कि होने वाले हैं परसों. So that was it. Again, if you want to stay updated with all the Olympic news, please like, share and subscribe so that you're always up to date. And I'll see you again tomorrow at the same time with Olympic review and preview for the day. Till then, I'll take your leave and wish you a very safe time ahead. Thank you so much. Ciao.